हम सीआरपीएफ के जवान हैं। एक हम कुछ ही हाल फिलहाल में छुट्टी से आए थे और अनेक जो है भयभीत है हमारे परिवार। हमारे ये पिताजी हुए, ये मेरी मम्मी है और ये मेरी वाइफ है, जो कि बहुत ही भयभीत। हम अपने घर में बंद हो रखे हैं दो तीन दिन से। हम न कहीं जा सकते हैं न कहीं आ सकते हैं, कहीं भी नहीं जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज एक सीआरपीएफ के जवान का वीडियो आया है जो कि छुट्टी पर है और छुट्टी पर उसके घर पे किसी ने फोन करके 5 लाख रुपए की डिमांड की है। बिहार बेगूसराय का मामला है। 5 लाख की फिरौती मांगी है और धमकी देने के लिए एक बार उसके घर में आग भी लगा दी है। आग लगाकर कह दिया है कि अब अगर 3 दिन में पैसे नहीं मिले तो तुम्हारे पूरे परिवार को, यानी उसके घर में एक वो है, उसकी वाइफ है और माता पिता 4 मेंबर हैं, उन चारों को धमकी दी है कि या तो तुम्हें जलाकर मार देंगे या गोली से मार देंगे। उसका परिवार पूरी तरह डरा हुआ है। उन्होंने एक वीडियो मेरे पास भेजा है अभी। उन्होंने बिहार के डीजीपी जो अपने गुप्तेश्वर पांडे जी हैं उनसे भी कहा है, सीआरपीएफ के आला अधिकारियों से और सभी नेताओं से, पुलिस से मदद मांगी है, आम पब्लिक से कि भाई ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और उनको न्याय दिलाएं। अगर ये प्रशासन उसकी मदद नहीं कर पाया तो हो सकता है उनको कोई मार दे। मदद की गुहार। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मेरे एक सैनिक के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो फिर आम पब्लिक के साथ क्या होगा। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं और मैं चाहता हूं कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बात वहाँ के बिहार पुलिस से मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज़ कहना चाहता हूँ कि अभी एक जो केस चल रहा है सुशांत राजपूत का, उसके लिए बिहार पुलिस मुंबई तक पहुँच रही है कि भाई उसकी सीबीआई जांच करो और उस केस पर पूरा फोकस कर रही है। बहुत अच्छी बात है, उनको भी न्याय मिलनी चाहिए, उनकी सीबीआई जांच हो या जो भी हो। वो एक फिल्म स्टार है और उनका जो पीछे बैकग्राउंड था या उनकी जो चीजें थी वो भी बहुत अच्छी हैं। हम ये नहीं कहते कि उनको न्याय न मिले, उनको न्याय मिले। आप अपनी तरफ से जितना कोशिश हो करें, लेकिन आप मुंबई जा रहे हो और यहाँ आपके घर में जो ये एक सैनिक को धमकी दी जा रही है, इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हो आप? आपके पुलिस स्टेशन में जवान ने बताया है तो पुलिस जाती है चक्कर मार के और बस बोले हाँ अब कुछ नहीं होगा। जब वो बंदे 2 बार एक ही फोन से उसको धमकी दे रहे हैं, 5 लाख की डिमांड दे रहे हैं, तो आपकी पुलिस उसको कोल्ड ट्रेस नहीं कर पा रही है। या तो पुलिस की मंशा है कि वही पहले वाला राग है कि पहले यूपी बिहार में चलता था कि पुलिस भी मिली हुई और खूब फिरौतियां और वो मिल भगत के खाने वाली कहानी चल रही है। गुप्तेश्वर पांडे जी, आपके हम कई बार उद्घोष जो आप करते हो, भाषण देते हो, मैं सुनता रहता हूँ और बहुत अच्छे विचार भी कहते हो, लोगों के कॉल भी अटेंड करते हो, लेकिन ग्राउंड पे ये चीज देखो कि एक सैनिक के साथ क्या हो रहा है, फिर आम पब्लिक के साथ क्या होगा। मैं चाहता हूं कि एक जवान की और उसके परिवार की मदद की जाए। वो डर के मारे आज 3-4 दिन से कमरे में ही बंद हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, फिर आम नागरिक का क्या होगा। और यहाँ एक हमारे में सभी जो फोर्स के मेंबर हैं, चाहे वो इनके सीआरपीएफ के हैं या और भी जवानों के साथ आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है पुलिस के द्वारा या दबंगों के द्वारा। तो मैं जितने हमारे आला अधिकारी है, मैं बीच बीच में उनसे भी कहता रहता हूं कि कम से कम एक आई कार्ड होता है, उसके ऊपर भी लिखा होता है कि दिस इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और वो अगर गुम हो जाता है तो उस पर साफ साफ लिखा है कि इसको आप सरकार के हवाले करें या इसके डिपार्टमेंट के हवाले करें। तो सरकारी सिर्फ कागज को ही रखते होगा, ये बंदा आपकी प्रॉपर्टी नहीं है क्या? क्या इस जवान की मदद के लिए जो नजदीकी सीआरपीएफ है वो जाकर पुलिस स्टेशन में नहीं कह सकती कि भाई क्यों ये वैसे जी रहा है, कल ना इस जवान का किडनैप हो गया या मर्डर हो गया, तो वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं होगी क्या? अगर यही चीज आपके किसी डीआईजी आईजी जो छुट्टी गए होते और उनके साथ होते तो क्या आप हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहते? मैं सभी से सवाल है, चाहे वो सेना के अधिकारी हो, बीएसएफ, पैरामिलिट्री, जितने भी हैं, क्या किसी का भी कोई भी अगर कोई जर्नल या डीआईजी डीजीपी या बड़े लेवल का कोई भी अधिकारी अगर छुट्टी पे गया हो और उसके साथ इस तरह की कोई घटना घटती है तो क्या डिपार्टमेंट पीछे से कार्रवाई नहीं करता है? सारे डिपार्टमेंट में हड़कंप मच जाती है। और ये जो कैमरे वाले ना,
ये भी या तो किसी फिल्म स्टार या किसी अधिकारी के साथ ऐसा होता है तो बस कैमरे को ऐसे घुमाते हैं जैसे यही फैसला कर देंगे। लेकिन एक आम जवान के साथ हुआ है तो जवान को बेचारे को कहना पड़ रहा है कि यार आप लोग मेरा वीडियो शेयर कर दो, मेरी मदद कर दो। और आम पब्लिक का भी यही हाल हो चुका है, बड़े लेवल का कोई भी, चाहे वो हमारे फिल्म स्टार बड़े बड़े अमिताभ बच्चन जी हैं या कोई भी हो, एक अगर छोटा सा जैसे कोरोना हुआ था तो पूरा मीडिया पूरा सब कुछ वहां पहुंच गए थे। बड़े बड़े ट्विटर पर भी बड़े बड़े मंत्रियों तक के बस उनकी तबियत ख्याल हो रही पूछने। और आम इंसान लगातार चाहे वो ट्विटर के जरिए न्याय मांग रहा है चाहे कुछ भी कह रहा है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देते। हम लगातार ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ऐसा कोई मंत्री नहीं छोड़ा मैं जिसको हर रोज ट्वीट नहीं करता हूं कि भाई जवानों की जो समस्या है, ये सहायक प्रथा है, इसके खिलाफ बोलने के लिए, लेकिन कोई किसी का रिप्लाई नहीं आता है। अगर किसी फिल्म स्टार को खांसी भी होगी, जुकाम भी होगी तो उस पर ट्वीट आ जाता है। मैं चाहता हूं कि इमरजेंसी मामला है, इस पर ध्यान दें। वैसे मैं कुछ समय के लिए बहुत से लोगों के फोन आ रहे हैं, मैं अटेंड भी नहीं कर पा रहा हूं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बहुत से लोगों के मैसेज भी आते हैं, कहते हैं रिप्लाई नहीं दे रहे हो। तो मैं आपको कई वीडियो में लगातार अवगत करा चुका हूं कि कुछ समय के लिए मेरा पूरा की पूरा फोकस ये सहायक प्रथा के ऊपर जो हम जो केस की तैयारी कर रहे हैं पूरा उस पर लगा हुआ है। तो मैं ये आम केस जितने भी अभी आ रहे हैं, किसी की कोई जमीन का झगड़ा है, कोई किसी का पड़ोसी का है, ऐसे झगड़े मैं चाहता हूं कि आप कुछ समय के लिए खुद निपटें और हमें उस केस की तैयारी करने दें जो सहायक सिस्टम के खिलाफ हमें लगाना है। हालांकि ये सीरियस मामला था और किसी की बिल्कुल जवान की जान ही गले में आ चुकी थी, इसलिए मैं आपको चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इस जवान की मदद करें। और एक बात फिर ध्यान रखना, वो लोग करे ना करे, आप लोग जो हमारे चैनल से जुड़े हुए, आपका फर्ज बनता है कि आप इनको आगे से आगे शेयर करें। जहां भी आपका ट्विटर पे या किसी भी जरिए किसी मंत्री के जहां भी हो सकता है, इनकी मदद करें। जब मैं इन चीजों को लाखों लोगों तक भेज सकता हूं, जगह जगह ट्विटर कर सकता हूं, जहां भी इनके एसपी से या गुप्तेश्वर पांडे जी से सबसे बात करने की कोशिश करके इनका हल करा सकता हूं, तो जिनके पास पहुंचता है, जिनका थोड़ा सा जहां जहां मदद होती है करा करो भाई। एक ही आदमी सब जगह नहीं कर सकता, इसीलिए हमारा काम है कि हम चाह रहे हैं कि हमारे जैसे हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में बंदे हों, ताकि हम पूरे देश को नहीं संभालकर सभी संभालें। उसकी भी तैयारी हम कर रहे हैं, वो चीज होगा तो आपको सारी डिटेल दे दी जाएंगी। आज इनकी मदद करें। और एक जो सहायक सिस्टम वाला हमारा केस है, उसके लिए मैं बता चुका हूं कि जितने भी कोई प्रूफ हो, कुछ भी हो, कैसे भी करके हमारे तक पहुंचाओ और इस मसले का हल कराओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार सभी भाई बंधुओं को। हम एक साधारण से गांव से हैं। हम सीआरपीएफ के जवान हैं। हम कुछ ही हाल फिलहाल में छुट्टी से आए थे और आने के बाद एक दिन के बाद ही 1 तारीख को हमारे घर में आग लग गया। आग लगने के बाद जो है हम इस बात को थाने में भी बताए, जो कि आग लग गया हमारे घर में। थाने में हमारे स्थानीय थाना जो हुआ मुफस्सिल थाना बेगूसराय है। हम ग्राम पंचायत हैबतपुर गांव वासुदेवपुर से बिलोंग करते हैं। हमारे घर में मेरे पिताजी रहते हैं, माँ है और मेरी वाइफ है, जो कि हम तीनों अकेले गांव में ही रहते हैं। हमारे घर में आग लगने के 1 तारीख के रात में जो आग लगा, उसके बाद 5-6 दिन के बाद 6 तारीख को रात में कॉल आता है। और रात में मेरे पिताजी के नंबर पे कॉल आता है और कॉल आने के बाद जो है उनको धमकी दिया जाता है, जो कि 3 दिन के अंदर अगर 5 लाख रुपया नहीं देंगे तो आपको परिवार को जो है दुर्दशा कर दिया जाएगा और बर्बाद कर दिया जाएगा और जान से मारने की भी धमकी दिया जाता है। अब आप ही बताइए, हम एक साधारण से सिपाही जो कि सीआरपीएफ में हैं, हम कहां से 5 लाख रुपया, और हमारे पिताजी एक साधारण से मतलब गांव में ही, यहीं जिला में ही कुछ काम करने वाले, 5 लाख रुपया कहां से हम व्यवस्था करेंगे। और इस तरह की गुंडागर्दी हमारे साथ अगर किया जा रहा है तो गांव का जनता का क्या हाल होगा, जो एक सिपाही के साथ इस तरह से किया जा रहा है। जो कानून से मतलब संबंधित है, हम
हमारे साथ इस तरह से भेदभाव किया जा रहा है और हमारे साथ इस तरह का सलीक किया जा रहा है। हम इस बात को बेगूसराय के एसपी महोदय, जो भी विधायक हैं, सांसद हैं, गिरिराज सिंह माननीय महोदय हैं, और बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, श्री गुप्तेश्वर पांडे को भी हम इस बात को आगाह करना चाहते हैं, अगर हम पर इस तरह का जुल्म होता रहा तो हमारे ऊपर कुछ भी अनहोनी हो सकता है। इस तरह की धमकी, और आज हमको इस तरह से लाइव आना पड़ा क्योंकि हमारा कोई सुन नहीं पा रहा है। बार बार धमकी दिया है। आज फिर हमारे पिताजी के नंबर पे ठीक 12 बजे रात में धमकी आता है और परसों पैसा मांगने का डिमांड किया जाता है। 5 लाख रुपया का डिमांड किया जाता है। हमारे परिवार 2 दिन से ऐसे ही हम घर में सिमटे हुए हैं, घर से नहीं बाहर जा रहे हैं डर से। थाना भी आती है, अपना काम करके चले गए थाना, लेकिन इसका कोई जो है एक्शन नहीं किया जा रहा है। हम इस चीज़ के लिए बहुत ही हम जो है भयभीत हैं। हमारे परिवार, हमारे ये पिताजी हुए, ये मेरी मम्मी है और ये मेरी वाइफ है, जो कि बहुत ही भयभीत। हम अपने घर में बंद हो रखे हैं 2-3 दिन से। हम ना कहीं जा सकते हैं, ना कहीं आ सकते हैं, कहीं भी नहीं जा रहे हैं। हमारे गांव का जो भी मुखिया है, सरपंच है, सबको इस चीज़ को सूचित कर दिया गया है। हमारे गांव का जो सभी हैं उनको जो है हम बता रखे हैं, फिर भी हमारा कहीं से सहायता नहीं मिल पा रहा है। हम बहुत ही अत्यंत परेशान और हम इस तरह से हैं। हम सबसे आग्रह करते हैं हमको जल्द से जल्द इस चीज़ से निपटारा किया जाए, नहीं तो हम कब तक इस तरह से जीते रहेंगे और हम कब तक इस तरह से रहेंगे। एक गरीब परिवार के लिए अगर इस तरह से सताया जाता है तो हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। हम सभी भाई से निवेदन करते हैं जो कि आप इस वीडियो को हमारे सभी ऊंचे अधिकारियों तक भेजें, ताकि हमको जल्द से जल्द न्याय मिल सके, जल्द से जल्द हमारी कोई सुने। धन्यवाद।